प्रश्न है, हाल ही में भारत में कृषि परिवर्तन को गति देकर किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? सही आंसर है इसका ए, विकसित कृषि संकल्प अभियान। परिचय। विकसित कृषि संकल्प अभियान वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है ताकि फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और संसाधन प्रबंधन को सुधारने के लिए समय से क्षेत्रीय स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? सही आंसर है इसका डी, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने ध्रुवा नामक डिजिटल नई नीति शुरू की है? सही आंसर है इसका बी, डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु के किस जिले में एक नवपाषाणकालीन चट्टान खांचे की खोज की है? सही आंसर है इसका ए, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है इसका डी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विटोल्ड बांका और उपाध्यक्ष यांग यांग को कितने साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? सही आंसर है इसका सी, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी के आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई 2025 के लिए जीएसटी संग्रह साल दर साल कितने प्रतिशत बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए हो गई है? सही आंसर है इसका ए, 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ए, 3 जून। एक जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 8 जून विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 10 जून राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाले दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। 18 जून गोवा क्रांति दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून विश्व संगीत दिवस।
21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस। 27 जून अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस। 28 जून राष्ट्रीय रसद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां के राष्ट्रपति सेंक्रियागो पेना पलासियोस 2 जून से 4 जून तक भारत की यात्रा पर आए हैं? सही आंसर है इसका सी, पेराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक 1 जून से 3 जून तक कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां प्रधानमंत्री ने सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण सेकंड की आधारशिला रखी है? सही आंसर है इसका सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका सी, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त केंद्रीय पीएसयू की कुल संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर है इसका सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों छूट की योजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर है इसका सी, जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की है? सही आंसर है इसका सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही? सही आंसर है इसका डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है इसका सी, एना लेना बेयरबोक। 2 जून 2025 को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एना लेना बेयरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 167 वोट प्राप्त किए और 9 सितंबर 2025 से अपना कार्यकाल शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में किसने जीत हासिल की है? सही आंसर है इसका सी, कारोल नेब्रोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा जून 2025 में आयोजित अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों के परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका सी, निकट युद्ध स्थितियों में उन्नत प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है इसका डी, मलेशिया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चीन ने कहाँ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है? सही आंसर है इसका डी, हांगकांग। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? करंट अफेयर्स 2025। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा।
नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका HDI मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक: चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर।